हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट 3 का ये लास्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज़ डिज़ाइन ऑफ बियरिंग। हमारा चैप्टर है पार्ट 14 जो है हमारा लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ रेडियल बॉल बियरिंग। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको मैं एक बात नोटिस कर याद दिला दूँ। इससे पहले हम जो डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ बॉल बियरिंग जो पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, बियरिंग लाइफ, रेडियल थ्रस्ट एंड एक्सियल लोड, स्टैटिक एंड डायनेमिक लोड कैपेसिटी, सिलेक्शन ऑफ बॉल एंड रोलर बियरिंग, ये सब हमने डिस्कस किया था। वो सारे लेक्चर का हर एक पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने स्टैटिक एंड डायनेमिक इक्विवेलेंट भी चेक किया था। वो सारा यूज़ हमारा बियरिंग के डिज़ाइन करने में काम आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वैसे तो आपको यहाँ भी पूरा डाटा समझ में आ जाएगा, बट आपको अगर डीपली में समझना है तो आपको वो सब लेक्चर्स ज़रूर समझने होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डायमेंशन एंड डेजिग्नेशन ऑफ बॉल बियरिंग। तो ये हमारा साइड व्यू है बियरिंग का, दैट इज़ ये जो हमारा है दैट इज़ इनर पार्ट, एंड ये हमारा है आउटर रेस। ये है हमारा आउटर रेस और ये हमारा इनर रेस। दिस इज़ बियरिंग एंड दिस इज़ द शाफ्ट पोजीशन। ये शाफ्ट का पोजीशन है। ओके, वेयर जहाँ शाफ्ट लगता है और जॉनर्स जहाँ लगते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं बोर, और स्मॉल डी से डिनोट कराते हैं, दैट इज़ बोर ऑफ बियरिंग। ओके, जो हमारा आउटर रेस है दैट इज उसे बोलते हैं हम लोग आउटसाइड डायामीटर ऑफ बियरिंग। इसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, इट इज़ आउटसाइड डायामीटर ऑफ बियरिंग। बी इज़ द विड्थ ऑफ बियरिंग। बी इज़ द विड्थ ऑफ बियरिंग। नाउ डब्ल्यू ए इज़ एक्सियल लोड। आपका जो ये लोड लग रहा है ऊपर से बियरिंग के ऊपर, एक्सियल लोड हॉरिजेंटली लगता है। एक्सियल लोड दैट इज एक्सिस के लॉन्ग लगेगा बियरिंग के, दैट इज एक्सियल लोड। एंड द रेडियल लोड रेडियस के लॉन्ग जो लग रहा है दैट इज रेडियल लोड। ओके, नाउ अब कैसे सिलेक्शन करें बियरिंग नंबर। यहाँ पे आता है एक टर्म बियरिंग नंबर। बियरिंग नंबर आप कैसे सेलेक्ट करें, ठीक है। ज़्यादातर हमारा जो बियरिंग नंबर होता है वो 3 लेटर्स का होता है। दिस इज़ फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर एंड 3 लेटर। ओके, ये जो लास्ट लेटर है ये हमारा बताता है कि आपका बियरिंग नंबर क्या होगा। अगर आपको बियरिंग नंबर पता चल गया आपका, अगर ये आप फॉर एग्जांपल आप बियरिंग नंबर ये यूज़ कर रहे, तो उस बियरिंग नंबर के लिए आपका डाया क्या होगा, बोर डाया क्या होगा, आउटसाइड डाया क्या होगा, विड्थ क्या होगा बियरिंग का, ये सब कैसे पता चलेगा। फॉर एग्जांपल जो लास्ट का 2 डिजिट है, यहाँ पे 05 अगर हो, ठीक है, यहाँ पे 55 हो चाहे 15 हो, कुछ भी हो। फॉर एग्जांपल 05 अगर लास्ट तीनों में से लास्ट 2 डिजिट पे 05 लिखा है, तो कुछ नहीं, 05 को सिंपली आप इंटू 5 से इंटू कर दें, जो आएगा आंसर दैट इज 25 mm इज द डायमीटर ऑफ बो। बियरिंग का बो डायमीटर हो जाएगा दैट इज 25 mm। ओके, और जो एक्स है और जो फर्स्ट लेटर है, जो फर्स्ट हमारा ये लेटर है ये एक्स, ये इसे हम बोलते हैं दैट इज सीरीज ऑफ बियरिंग। मीन्स किस टाइप का बियरिंग आप कहाँ पे आप बियरिंग यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप इसे देखो, सीरीज ऑफ बियरिंग, आपको ऐसा टेबल मिलेगा डिज़ाइन डाटा बुक में, सीरीज ऑफ बियरिंग का टेबल आपको मिलेगा। अगर एक्स्ट्रा लाइट बियरिंग यूज़ करना है तो उसका स्टार्टिंग 1 से होगा और 100 तक होता है, ठीक है। लाइट बियरिंग के लिए 200, मीडियम के लिए 300 एंड हैवी के लिए 400। उसके बाद ये तो आपने सेलेक्ट कर लिया स्टार्टिंग 1 2 3 4 कौन सा होगा। बाद वाला जो होगा वो आपका डिपेंड करता है कि आपका बेयरिंग का डाया क्या होगा, आउटसाइड डाया क्या होगा, विड्थ क्या होगा और बोर क्या होगा, ये सब आपका बताता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है, ऐसा कुछ नंबर आता है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ नंबर आ गया, ठीक है। तो ये जो हमारा 300 के रेंज दिखा रहा है, 300 का रेंज दिखा रहा है, तो 300 का रेंज दिखा रहा है मीन्स हमारा मीडियम बेयरिंग है, बियरिंग जो हमारा मीडियम रेंज में है, ठीक है। 45 लास्ट में, तो 45 इंटू 5 आप कर लें, जो भी हमारा आएगा डेट इज़ 225 mm, ये हमारा बो डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। और 300 के रेंज में चल रहा है, डेट इज मीडियम रेंज का हमारा बियरिंग है। और जो ये एक्स जो हमारा स्टार्टिंग का दो और एक्स्ट्रा डिटेल जो देता है, कभी कभी हमें क्वेश्चंस में देते हैं या फिर कहीं ब्लूप्रिंट्स में आपको मिलेंगे ऐसे
डिज़ाइन कोई बेयरिंग आपको बनाना होगा, ब्लूप्रिंट्स में जो आपको मिलेंगे एक्स, ये एक्स्ट्रा डाटा हमारा शो करता है। ये क्या शो करता है हमारा, ये इट्स इंडिकेट स्पेशल फीचर्स इन bearing like groove, filling notch एक्सेट्रा। ये सब हमें स्पेशल फीचर्स बताता है बियरिंग का, कि उसमें इतना ग्रूव होगा, उसका नोच इतना होना चाहिए, ये सब हमें बताता है। ठीक है, सो मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ डिज़ाइन डाटा बुक से, कैसे बियरिंग और उसका वेट चूज़ करते हैं। देखो ऐसा टेबल आपको मिलेगा, प्रिंसिपल डायमेंशन फॉर रेडियल बॉल बियरिंग के लिए, डायमेंशन के लिए बियरिंग नंबर, मान लो बियरिंग नंबर हम 202 चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका बोर डायमीटर कितना हो जाएगा, डेट इज़ 15 mm, आउटसाइड डायमीटर कितना हो जाएगा 35 mm, एंड द विड्थ कितना हो जाएगा 11 mm। ऐसे हम कर, फॉर एग्जांपल 304 के लिए चाहिए, 304 के लिए बोर क्या हो जाएगा 20, हाँ 20 रेंज में टोटल, आउटसाइड डायमीटर 52 एंड द विड्थ दैट इज़ 14। ऐसे हम चूज़ करते हैं। ओके, नाउ सेकेंड वन इज़ डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ बॉल बियरिंग। इससे पहले मैं आपको इसीलिए साइड व्यू बताया था कि ऐसा डायमेंशन बियरिंग का हमारा कौन कौन सा क्या होता है। नाउ डिज़ाइन अब करते हैं बियरिंग का, स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन प्रोसीजर। तो सबसे पहले ये देखो, ये आउटर फेस दैट इज़ आउटर रेस, और ये हमारा है इनर रेस, ये हमारे हैं बॉल दैट इज़ रेडियल लोड। ओके, वेयर डी इज़ द बोर ऑफ बियरिंग, स्मॉल डी, capital D is the outside diameter of bearing, B is the width of the bearing, N is the speed of rotation of ball bearing in RPM, where WA is equal to axial load on the bearing, WR is the radial load on the bearing। तो डिज़ाइन का सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा बियरिंग डिज़ाइन करने का, सबसे पहला स्टेप डिटरमाइन बेसिक डायनेमिक इक्विवेलेंट रेडियल लोड। बेसिक डायनेमिक इक्विवेलेंट रेडियल लोड हमें फाइंड करना है। तो हमने एक लेक्चर में डायनेमिक इक्विवेलेंट रेडियल लोड कैसे फाइंड करते हैं वहाँ पे हमने देखा था। तो ये है हमारे, हमने जो देखा था डायनेमिक इक्विवेलेंट लोड फॉर रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के लिए, हमने क्या देखा था वहाँ पे, फार्मूला जो हमारा बनता है डायनेमिक इक्विवेलेंट लोड दैट इज एक्स वी डब्ल्यू आर प्लस वाई डब्ल्यू ए। सेम डिज़ाइन के लिए हम यही चीज़ यहाँ यूज़ कर रहे हैं। ओके, डिटरमाइन बेसिक डायनेमिक इक्विवेलेंट रेडियल लोड, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। तो उसका फार्मूला क्या होता है, इट इज़ W इज इक्वल टू x into v into WR plus y into WA, where x is the radial load factor, y is the axial load factor, v is the rotation factor। अगर आप 1 चूज़ कर रहे हो फॉर ऑल टाइप ऑफ बियरिंग व्हेन द इनर रेस रोटेट, इनर जो बियरिंग का इनर रिंग है वो रोटेट कर रहा हो, फॉर ऑल टाइप ऑफ बियरिंग दैट इज 1 चूज़ करेंगे। अगर आपने 1 चूज़ कर रहे हैं, और तो एक चीज़ और हो सकता है यहाँ पे, फॉर सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग व्हेन इनर रेस स्टेशनरी। अब अगर आप 1.2 चूज़ कर रहे हैं फॉर ऑल टाइप ऑफ बियरिंग एक्सेप्ट सेल्फ अलाइनिंग व्हेन इनर रेस इज स्टेशनरी। ओके, निकल जाएगा। WA एक्सियल लोड भी हमारा, डायनेमिक लोड इक्विवेलेंट भी हमारा टेबल से मिल जाएगा। अब x और y जो रेडियल लोड फैक्टर और एक्सियल लोड फैक्टर है, ये भी हमारा टेबल से मिलेगा। मैं टेबल एक बार दिखाता हूँ आपको। तो ये टेबल है वैल्यू ऑफ x एंड y डायनेमिकली लोडेड बियरिंग के लिए। मान लो आप डीप ग्रूव बॉल बियरिंग यूज़ कर रहे हो या फिर एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग यूज़ कर रहे हो। अगर एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए x फैक्टर क्या हो जाएगा, डेट इज़ 1, और y क्या हो जाएगा, डेट इज़ 0.55। इफ़ WA अपॉन WR इज लेस देन E, or if WA or WR is greater than E, then the value of x and y is taken for there 0.57 or 0.9। okay, or where E is equal to this। okay, now step number 2 देखते हैं। step 2 determine design basic dynamic equivalent radial ratio। बेसिक डायनेमिक इक्विवेलेंट रेडियल रेशियो, रेडियल लोड अगर हमें फाइंड करना है, सेकेंड स्टेप है हमारा, दैट इज इक्वल टू W इंटू KS, वेयर KS इज द सर्विस फैक्टर। इसे भी हम टेबल से चूज़ करते हैं। ठीक है, किस काम के लिए आप किस लोड के लिए आप किस टाइप का लोड यूज़ कर रहे हो, उसके लिए सर्विस फैक्टर से हम देखते हैं।
जब हम सिलेक्शन ऑफ रेडियल बॉल बियरिंग पढ़ रहे थे तब डिज़ाइन डायनेमिक रेडियल लोड कैपेसिटी हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज़ KS इंटू बेसिक डायनेमिक रेडियल लोड। तो बेसिक डायनेमिक रेडियल लोड तो हमने निकाल लिया था टेबल से, वेयर KS इज अ सर्विस फैक्टर। किस टाइप का सर्विस आपको, यूनिफॉर्म ऑफ स्टडी लोड आपके गाड़ी पे या आपके ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है तो 1 लेंगे। लाइट शॉक अगर हो रहा है उस पर रोजाना 1.5 लेंगे। मॉडरेट शॉक लोड के लिए 2.0 लेंगे। हैवी शॉक हो रहा है आपके कार में, अगर हमारा रोड वैसा मिला जहाँ पे हैवी शॉक रेगुलरली होता है तब हमारा जो बियरिंग वहाँ पे यूज़ करेंगे इट इज़ 2.5 सर्विस फैक्टर का। ओके, नाउ स्टेप 3, डिटरमाइन बेसिक डायनेमिक लोड रेटिंग। बेसिक डायनेमिक लोड रेटिंग दैट इज C, ये भी हमने पढ़ा था इससे दो पहले लेक्चर में जब बेसिक डायनेमिक लोड के बारे में पढ़ रहे थे तब हम उसमें पढ़े थे C इज इक्वल टू W L/10⁻⁶ पावर 1/K, वेयर L इज द रेटिंग लाइफ ऑफ बियरिंग। लाइफ ऑफ बियरिंग ये भी टेबल से हमारा मिल जाएगा कि आप किस परफॉर्मेंस के लिए बियरिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसका लाइफ ऑफ बियरिंग क्या होगा, कितने रिवॉल्यूशन, 4000 to 800, 8000, 8000 to 12000 ऐसा कुछ होता है। ठीक है, वेयर K क्या है, K इज द कॉन्स्टेंट। वेयर 3 अगर आप ले रहे हो फॉर बॉल बियरिंग के लिए लेते हैं और 10/3 लेते हैं फॉर रोलर बियरिंग के लिए। ओके, और यहाँ पे W क्या है हमारा, डेट इज लोड। W क्या है, लोड एक्टिंग ऑन द बियरिंग, कितना लोड आप बियरिंग पे, मैक्सिमम लोड क्या है वो। ओके, नाउ हमारा थर्ड स्टेप जो है और हमारा फोर्थ स्टेप है दैट इज लास्ट स्टेप, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट बॉल बियरिंग। सिलेक्शन ऑफ बियरिंग का एक हमने लेक्चर एक्चुअली डाल के रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो कैसे सेलेक्ट करते हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, बियरिंग नंबर इज सेलेक्टेड रेफरिंग द वैल्यू ऑफ बेसिक डायनेमिक लोड रेटिंग। बियरिंग नंबर सेलेक्ट करना है, वो डिपेंड करता है इट इज डायनेमिक लोड रेटिंग C पे। ओके, फ्रॉम द टेबल से आपको ये मिल जाएगा। नाउ बियरिंग डायमेंशन के लिए आर सेलेक्टेड रेफरिंग द बियरिंग नंबर। बियरिंग डायमेंशन के लिए, बियरिंग का डायमेंशन क्या होगा उसके लिए हमें बियरिंग नंबर पता होना चाहिए। अब बियरिंग नंबर हमें कहाँ से पता चलेगा, बियरिंग नंबर हमें पता चलेगा डायनेमिक लोड रेटिंग से। ओके, तो ये हमारे पास टेबल है, बेसिक स्टैटिक एंड डायनेमिक कैपेसिटीज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रेडियल बॉल बियरिंग। तो हम बोल रहे थे कि हम बियरिंग नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो C फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग यूज़ कर रहे हैं या डबल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग यूज़ कर रहे हैं या फिर सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए अगर हमारा स्टैटिक फैक्टर और डायनेमिक की बात करें तो डायनेमिक फैक्टर हमें जो होगा उससे हमें पता चलता है बियरिंग नंबर क्या है, या स्टैटिक फैक्टर से। हम यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू से डिज़ाइन कर रहे हैं। डायनेमिक फैक्टर अगर मान लो हम डबल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग यूज़ कर रहे हैं, 16 हमने चूज़ किया, 16 में बोले तो 8.3 चूज़ किया, उसके लिए हमारा बियरिंग नंबर क्या हो जाएगा, दैट इज़ 202। अब 202 हमारा बियरिंग नंबर मिल गया। अब बियरिंग नंबर 202 का डायमेंशन क्या है, आइए देखते हैं। नाउ सेकेंड टेबल है जो हमारा वो प्रिंसिपल डायमेंशन फॉर रेडियल बॉल बियरिंग के लिए है। ठीक है, यहाँ पे देखो 202 था बॉल बियरिंग नंबर हमें मिल गया। नाउ 202 ये है, 202 के लिए बोर डायमीटर स्मॉल डी होगा 15, कैपिटल डी डेट इज आउटसाइड डायमीटर हो जाएगा 35 एंड द विड्थ ऑफ द बियरिंग डेट इज 11। ओके, तो ऐसे हम टेबल देखते हैं, डिज़ाइन डाटा बुक से आपको एग्जाम में मिलेगा। ओके, तो आप उससे सीखना बहुत, उसमें पूरे मशीन डिज़ाइन का सारा टॉपिक, सारा फार्मूला सब कुछ मिल जाएगा, बस आपको देखने आना चाहिए। बहुत मोटी बुक होती है। इंडेक्स जो भी टॉपिक चाहिए तो इंडेक्स में सबसे पहले तो आप देखना, इंडेक्स में ज़रूर देखना कि आप कौन सा टॉपिक, फॉर एग्जांपल आप नकल जॉइंट पढ़ रहे हैं, नकल जॉइंट का कुछ डायमेंशन चाहिए तो नकल जॉइंट के लिए आप इंडेक्स में चेक करना नकल जॉइंट कहाँ है, उसका पार्ट खोलना, उसमें कितना टॉर्सियर स्ट्रेस लग रहा है, कितना डायरेक्ट स्ट्रेस, कितना क्रशिंग हो रहा है, उसका डायमेंशंस क्या होंगे, सब कुछ उस इंडेक्स के उस पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा। सेम टू सेम यहाँ भी डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर बॉल बियरिंग के लिए वहाँ वैसे भी आपको इंडेक्स में मिल जाएगा डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर बॉल बियरिंग। आप उससे खोलना, वहाँ पे आपको हर एक वैल्यू आपको पेज नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट वीडियो था यूनिट 3 के लिए। ना कुछ न्यूमेरिकल हम देखेंगे और ये